स्वान ग्लोबल में आप सभी का स्वागत है। पहले तो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस चैनल पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हो और धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और हमें भी मौका मिल रहा है कि हम जो भी गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों को आपके करियर को बनाने के लिए, तो वो आप पसंद कर रहे हो। तो यही मेरी विनती है कि अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोस जो भी अच्छी लग रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो लोगों को ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहे, न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहे, कनाडा नहीं जा पा रहे ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस लाइक कि उनका आईएलटीएस पीटी का स्कोर कम है या उनकी जीएस क्लियर नहीं हो पाई ऑस्ट्रेलिया के केस में, या और तरह की किसी एलिजिबिलिटी में लैकिंग है, उनके पास ओल्ड फंड्स नहीं है, उनके स्पॉन्सर्स की आईटीआर का प्रॉब्लम है, राइट, और उनके पास अगर फंड है तो एकदम से डलवाए हुए, पुरानी हिस्ट्री नहीं, और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है कि आपको ये जो कंट्रीज मैंने बोली हैं ये आपको कंसिडर नहीं कर रही। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप वहां पर पढ़ाई करने के बाद, वहां पर एक्सपीरियंस लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में या कनाडा, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज में, न्यूजीलैंड में आप वहां जाकर अपना सेटलमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये कंट्री है सिंगापुर। आप चाहे गूगल पर भी सर्च कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी लोग जो हमारे भारत से, चाहे वो पंजाब एरिया से, चाहे वो हरियाणा एरिया से या देश के दूसरे कोनों से, जैसे कि साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग सिंगापुर में जाते हैं। तो उन लोगों ने स्टडी बेसिस पे अपने वीज़ास लगवाए। वो कोई 10th पास था, कोई 12th पास था, कोई आईएलटीएस नहीं था, कोई पीटी नहीं था, कोई ओल्ड फंड नहीं थे। उनके वीज़ास आए, वो वहाँ पर स्टडी करने गए। स्टडी करने के साथ साथ उन्होंने ऑन जॉब ट्रेनिंग किया, कुछ तरह का एक्सपीरियंस लिया, और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद या तो वो वर्क परमिट पर दूसरी कंट्रीज में मूव हो गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, या वो फर्दर अपनी स्टडी करने के लिए उन कंट्रीज में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने करियर की सेटलमेंट आगे फ्यूचर के लिए कर ली। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं ये आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई नोन पर्सन्स हैं कि जो सिंगापुर में गए स्टडी करने की, उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होता है। सबके अपने अपने जो स्टार्स हैं, लक हैं, राइट, कि उन्होंने ये चूज किया और उनमें से कुछ को ऐसी सक्सेस मिली, इस तरह का पाथ मिला। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उसी कंट्री में ही सेटलमेंट हुए, और कुछ स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने सिंगापुर में पढ़ाई करी, और मोस्टली ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिप्लोमाज या डिग्रीज के लिए जाना जाता है जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स करने जाते हैं। तो उन लोगों ने वो पढ़ाई करने के बाद यहाँ वापस जब इंडिया में आए तो उनको अच्छे रेप्यूटेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जॉब मिली। कोई 5 स्टार में, कोई 4 स्टार में अच्छे लेवल पे वो जॉब लगी, चाहे वो कुक की लगी, शेफ की लगी, चाहे उनके होटल मैनेजमेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, इस तरह की जॉब लगी। तो आप अगर ये देखेंगे कि कम पैसा लगाकर बिना आईएलटीएस या पीटी के पढ़ाई में गैप होने के बाद भी आप अपना करियर बना सकते हैं, तो ये कंट्री है सिंगापुर। अब मैं सिंगापुर पे ही क्यों थ्रस्ट दे रहा हूं, पहले हम जानेंगे कि वहां पर पढ़ाई करने के या वहां पर वीजा लगने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या इजी है, क्या बेनिफिट्स हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सिंगापुर का वीजा लगाना है, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास चाहिए। एनी बोर्ड, चाहे कोई स्टेट बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, कोई भी है, आप एनी बोर्ड से 10th पास आउट होने चाहिए। अगर आपका 10th के बाद आपका 5, 10, 15 साल तक का भी गैप हो चुका है, आप खाली बैठे हैं या आप कोई खेती कर रहे हैं, चाहे आप कोई दूसरा कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तब भी आप सिंगापुर का वीजा ले सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं चाहिए, राइट। इसमें कोई भी आपको आईएलटीएस पीटी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्किल्स बन गई है इंग्लिश में।
लेकिन वहाँ की एकेडमिक्स में आपको एडमिशन लेने के लिए या स्टडी वीज़ा के लिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच। तीसरी बात, आपको कोई ओल्ड फंड नहीं दिखाने, आपका कोई ऐसा बैंक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि दिखानी है लंबी चौड़ी कि उसमें आपका करेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथी बात, आपको अपने स्पॉन्सर्स की यानी कि पेरेंट्स की कोई भी इनकम की स्टेटमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आईटीआर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है या और तरह की कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत है। इसके बाद बात आती है आपका वीजा भी 30 से 45 दिन के अंदर बड़ा इजीली आ जाता है। मतलब ये टोटल अगर प्रोसेस लेके चले एडमिशन से लेकर वीजा तक का, तो एक 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक मैक्सिमम प्रोसेस होता है कि बच्चा वहां पहुंच जाता है। इसके बाद बात आती है, इसमें हर 2 महीने बाद के इंटेक्स हैं, हर 2 महीने बाद के इंटेक्स हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी वर्सैलिटी है कि आप इजीली एडमिशन लेते हो और आपका वीजा भी लग जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको हम ऑप्शंस देते हैं कि क्या क्या वो स्टडीज में ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप वहां पर पढ़ाई करने जा सकते हो, तो वहां पर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में, एंड स्पोर्ट्स साइंस एंड मैनेजमेंट में, ये 3 कैटेगरी मेन बूम पे हैं जहां पे आप वहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो और आगे किसी बड़ी कंट्री में मूव हो सकते हो। अब दोस्तों ये एक बात समझनी है कि सिंगापुर आप क्यों नहीं जाना चाहते। मैं इसके पीछे मैं थोड़ा सा लॉजिक देता हूं कि क्या लॉजिक है कि आपको जाना चाहिए। देखो, सिंगापुर डॉलर अगर इंडियन करेंसी से कंपेयर कराते हैं आज की डेट में 68 रुपीज के आसपास का है, और अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखें, न्यूजीलैंड डॉलर देखें, कनाडियन डॉलर देखें, तो आप उससे कंपेयर करा सकते हो। दूसरी बात आपके माइंड में आती है कि नहीं, अगर जी हमारा ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाता है या न्यूजीलैंड में पड़ जाता है तो वहां पर कंपैरेटिवली सैलरी ज्यादा है। यस, ज्यादा है, लेकिन अगर आप ये सोचे कि अगर वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए आप एलिजिबल नहीं है और आपको कोई दूसरी कंट्री आपके लिए दरवाजे खोलकर खड़ी है और वहां पर आप जाकर 80,000 से लेकर 1.25 लाख तक आप आराम से मंथली कमा सकते हो, अपना खर्चा भी निकाल सकते हो और बहुत ही कम खर्च में आप सिंगापुर जाके अपना करियर बना सकते हो। अगर आप ये सोच के चलो कि आप 10th पास हो कि क्या करोगे, छोटे से पैकेज में, क्योंकि आपकी जो हम लोग करते हैं हम पूरा पैकेज ही करते हैं, आपकी जो फीस जाती है तो वो हम बाद में ही लेते हैं, जितना भी कुछ है हम बाद में लेते हैं, आपसे 1 रुपया नहीं लेते, सारा पैसा वीज़ा लगने के बाद लेते हैं और हम पूरा इंक्लूडिंग एयर टिकट्स वगैरह भी देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी में हेल्प करते हैं, आपको अकोमोडेशन के लिए हेल्प चाहिए वो भी हम हेल्प करते हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स जा चुके हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, आप उनके साथ में मिक्सअप होकर रह सकते हो, और वो जो लोग काम कर रहे हैं तो आपको काम मिलने में भी हेल्प हो जाएगी। तो ये था कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का कंपैरिजन अगर सिंगापुर से कर रहे हो, नो डाउट कि वहां पर आपकी अर्निंग ज्यादा हो सकती है, बट अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है और आपको सिंगापुर जैसी कंट्री आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है तो आप वहां जाएं, वहां पर भी आपकी अर्निंग अच्छी होगी और इन फ्यूचर आप अपना अच्छा करियर बना पाओगे, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मूव हो पाओगे आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस देयर। ज्यादातर जो होटल मैनेजमेंट में, रेस्टोरेंट में, इस कैटेगरी में आप एक्सपीरियंस अगर लेते हो तो आपको हॉस्पिटैलिटी लाइन, हर एक जो टूरिज्म को पसंद करती है कंट्री, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो सिंगापुर है इसमें बहुत ही छोटा सा खर्च आता है। फायदे मैंने बता दिए कि कैसे वीजा निकलेगा, क्या क्या उसमें आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, बहुत ही बेसिक सी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, कोई आईएलटीएस पीटी का कोई एग्जाम नहीं चाहिए, कोई टेस्ट स्कोर नहीं चाहिए, कोई पुरानी फंड नहीं चाहिए, कोई आईटीआर नहीं चाहिए, आपका सिर्फ आपके पास 10th की डीएमसी है, किसी भी स्टेट बोर्ड की आपका गैप हो चुका है, कोई इशू नहीं है, आपका सिंगापुर का वीजा लग जाएगा और वहां पर जाकर अपना आप करियर बना सकते हैं। इन फ्यूचर आप किसी दूसरी बड़ी कंट्री में भी मूव हो सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। तो बेहतर जानकारी के लिए और अपना सिंगापुर का वीजा पाने के लिए और वहां पर जाकर सेटलमेंट करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और आज ही मुझसे आकर मिलें, विद्वान ग्लोबल में आए,
और अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हैं, कोई पंजाब से है, हिमाचल प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है, उत्तर प्रदेश से है, तो भी आप फ़ोन पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करके जो भी सिस्टम बैठता है वो हम कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और अपना फ्यूचर अगर आपका दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में या दूसरी किसी कंट्री में अगर नहीं बन पा रहा है, आपकी बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आ चुकी है, हर एक कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुके हो एक्सेप्ट सिंगापुर, तो भी आप सिंगापुर में स्टडी पर जा सकते हैं। थैंक यू।